8 नंबर वार्ड के अवाम से और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन ऐसे लोगों को नकार दो। इधर इलेक्शन लड़े थे उन्होंने 6 नंबर वार्ड में, इधर के अवाम ने बोला कि आदमी चलेगा ही नहीं। हमको बोलते थे कि आपने इधर ला के हम पे लाद दिए थे। कहीं कोई ठिकाना नहीं है, इधर से भी पत्ता साफ कर दो, सियासी मौत कर दो ऐसे लोगों की जो गरीबों से नफरत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 8 के इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार निहाल हाजी साहब मौजूद है। एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से इनकी वायरल हो रही है, ख़ासकर लाला नगर को लेकर। क्या आपने लाला नगर में कुछ काम नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल था कॉरपोरेटर। ये लाला नगर के अवाम बोलेंगे, लाला नगर में बोरिंग जो थी वो धसल गई थी, जाती पैसे खर्चा करके उसकी पाइपलाइन घर घर पहुंचाया मैं। आज जो रोड बनी है, आज 7 साल पहले जो रोड बनी थी आज भी वैसे ही की वैसी है। वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि आज तक ऐसी रोड नहीं बनी है। इससे पहले जो कॉरपोरेटर थे हर साल रोड बनाते थे, हर साल बिल निकालते थे, लेकिन 7-8 साल हो गया कि वो रोड जैसी की वैसी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर किसको डाउटफुल है तो वो आकर उस रोड पे देख ले, क्योंकि बाहर के लोग जब आते हैं इस वार्ड में, महफूज कॉलोनी, लाला नगर, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला, तो आवाम से एक सवाल करते कि इधर कॉरपोरेटर कौन है। बार बार आपकी अपनी तकरीरों में जहां आप जा रहे हैं, बार बार एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मेरे सामने वो ठेकेदार है। बिल्कुल, जैसे वो हवाला दे रहे हैं कि पानी की टाकी मैंने बनाया है, तो मेरा ये बोलना है कि जब शेख रशीद साहब एमएलए थे, उन्होंने जो पानी की पाइपलाइन लाए थे तो उसके साथ में पूरे शहर में 11 से 12 टाकी भी मंजूर होके आई थी। वो कुछ टैक्सी स्टैंड होने की वजह से वहाँ पर वो टाकी का काम रुका रहा। इस बात के गवाह टैक्सी स्टैंड के जो सदर है, वहाँ के जो टैक्सी चलाने वाले टैक्सी यूनियन है, वो जाके बोले कि शेख रशीद साहब ने वहाँ पर बैठकर अपने हाथों से उद्घाटन किया था। उसमें मैं भी था, हमारे इस वार्ड के 4 कॉरपोरेटर भी थे, तीनों मैं मिलाकर चारों हम थे। हमने उस टाकी का उद्घाटन किया। इन्होंने वो टाकी बनाने का, जो मेरे सामने मेरे मुखालफिन उम्मीदवार है, उसने ये कहा कि मैंने पानी की टाकी बनाया। अरे उन्होंने ठेकेदारी की थी, वो टाकी की ठेकेदारी की थी। वो भी इतना ख़राब काम किए थे कि पानी की टाकी लीकेज हो गई थी, उसको दोबारा हमारे कहने पे रिपेयर किया गया। यूआईडी जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, ये टाकी शेख रशीद साहब ने लाए थे बनाने का प्रस्ताव, ये उनका फंड था। और आज वो हमको बोल रहे कि किसी के भी काम पे फ़ोटो खिंचा लेते। अरे मैं बोल रहा हूँ ज़रा कॉरपोरेशन में मालूमात लीजिए। अभी तो मैं पेपर के साथ हुडको कॉलोनी में जब जलसा होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पेपर के साथ में बताऊँगा। वो मेरे को अनपढ़ जाहिल गवार बोल रहे हैं। कौन आपको? जो है मेरे सामने मुखालफिन, वो मेरे को, जो मेरे सामने उम्मीदवार हैं, वो मेरे को अनपढ़ जाहिल बोल रहा है। वो पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे, मेरा एक ही सवाल है उनसे कि आप 10 साल इस वार्ड से कॉरपोरेटर रहे, 2007 में ये आए हैं, इनकी पहचान किससे बनी है? इस वार्ड के नौजवानों से, निहाल हाजी से, फिरोज दिलावर से उनकी पहचान बनी है। ये पूरा रोड बोलेगा, लाला नगर, गफ्फार नगर, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला के नौजवान ये बात आज बोल रहे हैं कि वो आदमी की पहचान बनी है। आप लोग हमारे संबंध के, हम तो जानते भी नहीं थे उनको, आप लोगों ने हमारे पास लाए। और जो बात बोल रहे हैं वो कि अनपढ़ गवार, मेरा एक सवाल है उनसे, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है, सिटी कॉलेज चलाते हैं, 10 साल में अगर एक आंगनवाड़ी आपने लाए होंगे तो ये आवाम को बताओ। न तो आज भी, कल के दिन सब पेपर आ जाएंगे, मैं बताऊंगा कि मिल्लत स्कूल जो मराठी शाला थी प्रशांत तो हिरे की, उसमें ठहराव पास करके मेरे लेटर पे मैंने प्रस्ताव पास किया। वहाँ पे मासूम बच्चे केजी की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक काम, आप पढ़े लिखे हैं ऐसा बता देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से 8 नंबर वार्ड के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा काम, मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाया, मैंने सोशल मीडिया पर नहीं आया, लेकिन मेरा काम मैं पेपर के ज़रिए अवाम के सामने बताऊँगा। मिल्लत स्कूल जो चालू आज खड्डा जिन में, जो पहले मराठी शाला थी,
वहाँ जुगाड़ चलता था, वहाँ मर्डर हो गया था, वहाँ शराबी लोग रहते थे। मैंने वहाँ से जितने भी जुगारी शराबी थे सबको हकाला। वो स्कूल का प्रस्ताव रख के आज तुम जाकर देख लो, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने इतने पढ़े लिखे थे, ये वार्ड को एक आंगनवाड़ी दिए गया। आज ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बता रहे हमने स्टडी सेंटर चालू किया, उनका ठेकेदारी का भंगार पड़ा हुआ है, उसमें जाके देख लो आप, न्यूज़ वाले उसकी वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो। रही दवा खाने की बात, वो बोल रहे मैंने दवा खाना चालू किया। ये सरकारी दवा खाना मेरे लेटर पे विषय पास कराकर, वो कल बताऊंगा जलसे में, मैं जब भी हुडको कॉलोनी में जलता होगा उस वक्त तो मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। उसके जैसा टोनी नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको बता दूं, ये सरकारी दवाखाना मेरे प्रस्ताव पे महासभा में विषय पास करवा कर मैंने वो दवाखाना वहाँ पे लेके गया। आप चाहे वहाँ मसूद सर है, उनसे पूछ लीजिए, आज भी वो मेरे को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। पूरे वार्ड की आवाम में कोई इज्जत की नज़र से देखती है। और यहाँ पर हमने शेख अब्दुल कादिर के नाम से इमदादी हॉस्पिटल खोला, जो 15 रुपये में गरीबों का इलाज होता है यहाँ। अगर उनको इतना ही है तो आकर वहाँ बैठे। डॉक्टर अब्दुल रहमान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो शेख रशीद साहब और निहाल हाजी की वजह से यहाँ पर गरीबों की मैं मदद कर रहा हूँ। तो ये काम है हमारे। तुम बता रहे हम 10 साल रहे हैं, अरे 10 साल में एक काम बता दो, जैसा मुझको कहा गया, एक काम बता दो, एक काम बता दो तुम मेरे को कि मैंने 10 साल में काम किया। अरे ये ठेकेदार है। मैं वार्ड नंबर 8 की आवाम को बोलना चाहूँगा, ये ठेकेदार है। आज हमारा काम चल रहा है पानी की टाकी का, उन्होंने कहा खड्डा खोद दिए वहाँ, ज़रा जाके तो देखे वहाँ पे जो पानी की टाकी का काम हो रहा है। आप वीडियो बनाइए, चलिए वहाँ पर मेरे साथ, वो काम हो रहा है। तो जैसे इधर बिगर मोटर का पानी आता है तो 55 के लोगों को भी बिगर मोटर का पानी मिलेगा। ये मेरी कोशिशों से हुआ है। ये कोई बोले वहाँ पे स्कूल बनाएंगे, ये बनाएं, स्कूल के लिए हमने जगह चुन ली है। इंशाअल्लाह आने के बाद हम बताएंगे कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन जाहिल है। आपको अनपढ़ जाहिल क्यों बोला गया? लेकिन अनपढ़ जाहिल वो प्रोफेसर है इसलिए बोला गया उनको कि मेरी हालत ऐसी है ना, वो समझ रहे कि अनपढ़ जाहिल है। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर कारपोरेशन समझती है, उनसे बेहतर बोलता हूँ, उनसे बेहतर बड़े से बड़े अधिकारी को बुला के काम करवा सकता हूँ। अनपढ़ जाहिल इसलिए बोला गया। अभी मेरे भाई लोग हैं, वो पॉलिटिक्सों में नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूँ। एक बात याद रखना, मैं जो हूँ बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। मैंने है ना बचपन से, है ना, बहुत धूप छाँव देखे है। इनकी बाप कमाई है, आप कमाई कैसी होती है इनको मालूम पड़ना चाहिए, है ना। तुमने सिर्फ आराम देखा है और हमने धूप छाँव गरीबों के साथ में रह कर देखे। आज मैं भी 30 लाख की गाड़ी में घूम सकता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं, मैं मेरी औकात नहीं भूलता। हमने जो दिन काटे हैं गरीबी से, वो दिन मुझे याद रहते। मेरे वालिद जो थे उनका भी नाम लाला सेठ था, लेकिन अपनी सादा ज़िंदगी उन्होंने बसर की है। उस दौर के अमीर तरीन लोगों में से मेरे वालिद थे, लेकिन उनको कभी घमंड नहीं था। आज ये 10,000 का जूता पहनते हैं, 5,000 की पैंट पहनते हैं, 10,000 का ज़रा चश्मा उतार के देखो मेरे काम। वो जो 10,000 वाला चश्मा है ना, ये 150 वाला चश्मा पहनो ना, नज़र वाला, तो काम दिखेगा। वो 10,000 का गॉगल जो पहनते हैं ना, उतारो उसको, ज़मीन पे बैठना सीखो। अब आपको एक बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब शादी में जाते हैं ना तो टेबल लगा रहता है। वहाँ क्या लगा रहता है? टेबल लगा रहता है। तो ये टेबल ढूंढते हैं कि कौन वीआईपी लोग बैठे हैं तो मैं उनके बाजू में जाके बैठूं। अगर 4 गरीब वहाँ बैठे रहेंगे, 2 कुर्सी खाली रहेंगी, तो ये यहाँ बैठ के खाना नहीं पसंद करते हैं ये। और ये निहाल हाजी, मैं गरीबों में बैठ के, ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ, इसीलिए वार्डों की आवाम ने मेरे को इज़्ज़त दी है। मैंने उनकी इज़्ज़त किया है, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है। आप रहते कहाँ पर? मैं रहता हूँ सलीम नगर, कुसुम्बा रोड, लाला नगर, सलीम नगर, ये सेंटर है मेरा। मैं 24 घंटे, अगर रात में 6 से 8 घंटे मैं सोता भी हूँ तो मैं बताता हूँ कि मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं रहा। एक शख्स अगर बोल दिया पूरे वार्ड में कि निहाल हाजी को 2 बजे फ़ोन किया और निहाल हाजी ने फ़ोन नहीं उठाया, मैं उम्मीदवारी करना छोड़ दूँगा।
न तो इन्होंने कहा है कि एक काम बताना मैं उम्मीदवारी छोड़ दूंगा। तो मैं बोलना चाहूँगा रिजवान सर को कि मिल्लत स्कूल में जाओ, उसका ठहराव निकालो, मासूम बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, पानी की टाकी का जो काम चालू है वो देखो। मेरे 8 साल हो गए रोड, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला मस्जिद जो है वहाँ से लेकर हुडको कॉलोनी की ये रोड देखो, ये देख लो, और फिर समझो कि मैं उम्मीदवारी करूँ कि नहीं करूँ। छोड़ दो तुमको जब ज़िमनी चुनाव हुआ था वार्ड नंबर 7 में, अभी का 7 है, पहले का 6 था, हम ही ने चुन के दिया था। लोग उधर से आकर हमको बोलते थे कि हमको कैसे उम्मीदवार दे दिए तुम, जो कभी झांकते नहीं। बोले हम उनके घर पर जाओ तो बोले उनके घर में CCTV लगा हुआ है कैमरा, वो कैमरे में देख लेते हैं कि कौन आया है। वो समझ जाते हैं कैमरे में देख के कि साला ये मदद के लिए आया है, कोई गरीब दवा खाने का मसला रहा है, वो देख लेते हैं और बोल देते हैं कि बोल दो नहीं है। और देखते हैं कि अपना सियासी काम के लिए उनका मतलब का आदमी रहा, कैमरे में देख के बोलते हैं अंदर से उसको बुला ले अंदर। तो ये ऐसे लोग चलेंगे वार्ड में, 8 नंबर वार्ड में। लेकिन कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें उनको हिमायत करते दिख रहे लोग है। कुछ लोग हैं, मैं भी जाऊंगा, वो भी हिमायत करेंगे मेरी। है लोग नहीं बोलते हैं ना, हर एक को जाने का अधिकार है, घर घर जाने का है, हिमायत कर रहे हैं लोग, सबको बोलते हैं लोग। लेकिन ये आने वाला रिजल्ट बताएगा। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, 2021 में हमारे शहर में बीमारी आई थी कोरोना बोल के। जाओ पूरी मेरी माँ बहनों से वार्ड नंबर 8 की आवाम से पूछो कि उस वक्त तो ज़मीन पे कौन था। 17 मैयत मैंने निकाला है बिना मास्क के, बिना किट के। ये डॉक्टरों को मालूम है कि एक वाहिद आदमी ऐसा था जो पूरे हॉस्पिटल घूमता था और गरीबों की मदद करता था। किसी को ऑक्सीजन नहीं रहता था तो वो लगाने का काम मैं करता था। ये डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर जो उस वक्त तो वहाँ पे जिनको महानगर पालिका ने चुना था, वहाँ के जो वरिष्ठ थे, उनसे पूछो जाकर कि कोरोना काल में सब नफसा नफसी का आलम था। सब लोग अपनी अपनी मैयत बीमारों को उनको परेशान थे। लेकिन मैं 2 घंटे सोता था, 2 घंटे। मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारी हालत देखो, तुम अपने परिवार पे रहम करो। लेकिन मेरे तो 2008 में ऑपरेशन हुआ था। मैंने वहाँ से सोचा था जितनी भी ज़िंदगी है मेरी नफ़े की है, कुछ ना कुछ काम ऐसा कर जाऊँ गरीबों के लिए कि मेरे मरने के बाद भी नाम रहे।